फिर आप इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसको साथ साथ पढ़ते जाएँ और लिखते जाएँ साथ साथ कि उसने क्या क्या कहा हुआ है। सबसे पहला काम हमने इसमें क्या करना है कि हमने लेट करना है, उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेट फ़र्ज़ कर लिया हमने कि उसने कहा है जी कि एक तो उसने पहनी है ग्रीन शर्ट, दूसरों ने पहनी है ब्लू शर्ट और तीसरी कैप है। 3 एलिमेंट्स है बेसिकली, तो हम इसको 3 को ना लेट कर लेंगे, नाम दे लेंगे। जैसे ए इज़ इक्वल टू हम लिख लेंगे पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, यहाँ इसको लिख लेते हैं ब्लू शर्ट्स के ए जो है ना वो ब्लू शर्ट्स हमने लेट कर लिया कि ब्लू शर्ट्स को हम ए से याद रख लेंगे। उसके बाद बी इज़ इक्वल टू इसको हम रख लेते हैं जी ग्रीन शर्ट्स। दूसरी बात उसने ग्रीन शर्ट्स की है तो बी हमने नाम रख लिया जी ग्रीन शर्ट्स का। उसके बाद उसने बात की है जी वेयर अ कैप, तीसरी चीज़ क्या है जी कैप, तो सी इज़ इक्वल टू हम इसका नाम रख लेते हैं जी कैप। ये कैप से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेसिकली हमने ये 3 चीज़ें रख ली है उनके नाम। अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और नीचे लिखते जाएंगे। स्टार्ट से करते हैं। इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल्स वेयर ब्लू शर्ट, कि 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी है। अब ब्लू शर्ट को हमने किसके नाम से रखा है, ए से, तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्वार्डिनलिटी ऑफ ए। अब क्वार्डिनलिटी का तो आपको पता है ना, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स लिए हैं उनको पता होगा कि ये कैसे चल रहा है सारा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो जाके देखें, तो आपको ये क्वार्डिनलिटी और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का सारा समझ आ जाएगी। तो अब उसने कहा जी कि ब्लू शर्ट्स पहनी है 19 लोगों ने, तो इसको हम लिखेंगे क्वार्डिनलिटी। नाम हमने क्या रखा है उसका, ए, तो हम इसको लिखेंगे जी क्वार्डिनलिटी ऑफ ए, एन ब्रैकेट में लिखेंगे ए। क्वार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू